नमस्कार दोस्तों। आज मेरे पास एक मेरी प्यारी सी बहन का फोन आया जिसके घर में बहुत ही लंबे समय से शराब की आदत चल रही थी। वो बहुत ही खुश होकर मुझे बोल रही थी कि दीदी आपके इस नुस्खे ने मेरे घर में चल रही वर्षों पुरानी शराब की आदत को खत्म कर दिया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हुई क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है यदि 10 में से कोई एक बहन भी हमारे द्वारा बताए हुए उपाय या नुस्खे से अपने जीवन में चल रही शराब की समस्या से मुक्ति पाती है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। लेकिन दोस्तों, हर किसी के घर में कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी बाधाएं होती हैं जिनको मैं आप लोगों के सामने शो नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं उनकी वीडियो को नहीं बना पाई। आप लोगों को मैं उनकी वीडियो भी दिखाती, लेकिन आप लोग भी चाहते हो इस उपाय को करना तो आप लोगों को मैं इस उपाय को बिल्कुल डिटेल में बताती हूँ। वैसे मैंने इस उपाय की एक वीडियो डाल रखी है, आप लोग चाहें तो उसको भी चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान उपाय है। यदि आप इसको कर लेते हो तो निश्चित ही शराब अपने आप छोड़ने लगता है। साथ में उसके शारीरिक जो भी उसके अंदर रोग होते हैं या शराब के जरिए से उसके अंदर जो भी बॉडी पार्ट खराब होते हैं वह भी धीरे धीरे करके सही होने लगते हैं। दोस्तों, बहुत ही सरल और आसान तरीके से मैंने इस नुस्खे को बताया था जिसको मेरी उस बहन ने किया, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिला। और बड़े बड़े हमारे जो आयुर्वेदिक जो भी वैद्य हैं वो भी इस उपाय को करने के लिए सलाह देते हैं। तो आप लोग भी इस उपाय को करिए, निश्चित ही आप अपने जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी शराब की समस्या से मुक्ति पा जाएंगे। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, जीवन में समस्याओं का आना बहुत ही समान बात है, लेकिन उस समस्याओं से निजात पाना बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, खासकर शराब जैसी समस्या तो अब घर घर की समस्या बन गई है। दोस्तों, हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में हर 1.5 घंटे में एक व्यक्ति मृत हो रहा है, वो भी शराब के नशे या किसी अन्य नशे के कारण। यानी आप लोग अंदाजा कर सकते हो नशा हमारे घरों में कितना ज्यादा अपनी छवि बना चुका है। आप इमेजिन करिए 1.5 घंटे में यदि एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है वो भी नशे के जरिए से, तो कितना घातक रूप ये आगे चलकर लेगी। हम लोग यदि अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल चाहते हैं तो प्लीज इस छोटे से नुस्खे को आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि ये छोटा सा नुस्खा है लेकिन आपके जीवन में बहुत ही बड़ा इसका बेनिफिट होने वाला है। दोस्तों, आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट करिए मेरे मोटिवेशन के लिए। जैसे ही आप लोग श्री लक्ष्मी नारायण का कमेंट करते हो तो मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है आप लोगों के लिए उपाय और नुस्खे लाने के लिए। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे मेरे वीडियोस के जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, वैसे तो मैं अपने वीडियो में काफी सारे उपाय, काफी सारे नुस्खे लाती हूँ, लेकिन जिस नुस्खे से हमारी बहन को लाभ हुआ आज मैं उस नुस्खे को आप लोगों को दोबारा से बताती हूँ। नुस्खे की बात करें तो नुस्खा जो है वो हमेशा ही हमारी घरेलू चीजों से होता है, और जो नुस्खा मेरी उस बहन को बहुत ही ज्यादा फायदा किया है वो घरेलू चीज से ही बनाया हुआ था। तो आप लोग भी चाहते हो यदि आपके घर में भी शराब की समस्या से मुक्ति मिले और आप भी उस अपने जीवन में चल रही इस भयानक सी बीमारी से निजात पाए तो प्लीज आज की वीडियो में आप लोग इन तक बने रहिए। वैसे ये वीडियो मेरी चैनल पर पड़ी हुई है, आप लोग चाहें तो चेकआउट कर सकते हो, लेकिन आप लोग ढूंढने में थोड़ा समय लग जाता है तो मैं आप लोगों को दोबारा से उस नुस्खे को बताऊंगी। दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको ये जो नुस्खा है वो अपने घर में रखी अजवाइन से करना है। और आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं, ये जो नुस्खा है वो बाबा रामदेव ने भी बताया है, क्योंकि बाबा रामदेव बहुत ही हमारे इंडिया के ही नहीं पूरे विश्व के बहुत ही बड़े आयुर्वेदिक एक वैद्य बताए जाते हैं। उनके द्वारा बताई हुई हर औषधि हर किसी के जीवन में काम करती है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अजवाइन को आपको किस तरीके से प्रयोग में लेना है जिससे आपके घर में चल रही शराब की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसा कि आपने 1 किलो अजवाइन ली, मैं एक मोटा मोटा आपको हिसाब बता रही हूँ। 1 किलो आपने अजवाइन ली तो आपको 8 गुना उसमें पानी लेना है। दोस्तों, 8 गुना उसमें पानी लेना है, यानी 1 किलो अजवाइन में आपको 8 लीटर पानी लेना है। दूसरे नंबर पे यदि आप आधा किलो लेते हो तो उसका 8 गुना हो गया 4 लीटर पानी। तो आपको इस तरीके से 8 गुना यानी पानी लेना है। आपको ये बात क्लियर कर दूं मैं, उस आप अजवाइन में चाहे तो आप थोड़ी सी दालचीनी डाल सकते हो, थोड़ी सी डाल दी है आपको, और उसमें आप थोड़ी सी तेज पत्ते भी
डाल सकते हो। थोड़ा सा आप चाहे तो आंवला भी उसमें ऐड कर सकते हो और उस पानी को जैसे ही बॉयल होने लगे उसमें आप वो सारी सामग्री डाल दीजिए। आपको उसे इतनी हद तक खौलाना है कि उसका एक भाग रह जाए, यानी आपने 8 लीटर पानी रखा था तो वह मात्र 1 लीटर पानी रह जाए, इतना आपको इतनी हद तक उबालना है, यानी इतनी देर तक आपको उसको गैस पर चढ़ाए रखना है। आपको गैस से उतार लेना है जितनी क्वांटिटी में मैंने बताया रह जाए। उसके बाद ठंडा करके आप उसको कांच के जार में भर के रख दीजिए। कांच के जार में भर के रखने के बाद आप उसको टाइट ढक्कन से टाइट कर दीजिए। आपको ज़्यादा देर तक उसको खुला नहीं छोड़ना है, जितनी देर आपको प्रयोग करना है उतनी देर खोलिए। उसके बाद तुरंत से ही उसमें ढक्कन लगा के रखिए। अब आपको सेवन किस तरीके से करना है वह भी सुन लीजिए। दोस्तों, उसका जो सेवन है वो आपको खाली पेट कराना है। शराबी को खाने से आधा घंटा पहले कराना है, यानी दिन में आप उसे 3 बार इस काढ़े का सेवन कराइए। और आपको क्या करना है, सुबह खाली पेट कराना है। उसके बाद आप आधा गिलास पानी में सुबह भी आप इसी तरीके से दे सकते हो। आधा गिलास पानी में आप आधा पानी मिला दीजिए और आधा उस काढ़े को मिला दीजिए या अर्क को मिला दीजिए और उस शराबी को आप सिप यानी घूट घूट करके पीने को दीजिए। दोस्तों, आप जैसे ही शराबी इस चीज का सेवन करने लगता है, शराबी अपने आप से ही शराब की आदत को छोड़ने लगता है, यानी उसकी शराब पीने की जो लत होती है या यूं कह ले शराबी को शराब पीने की क्रेविंग सी होती है, वो सारी की सारी खत्म होने लगती है। क्योंकि आयुर्वेदिक नुस्खे हमेशा ही हमारे जीवन में 100% लाभ देते हैं। सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समय लग जाता है लेकिन लाभ निश्चित होता है। अब दोस्तों, आपको और मैं एक बात और बता दूं, जैसे ही आप इन चीजों का सेवन करने के लिए उस शराबी को देंगे तो शराबी के अंदर जो भी बॉडी पार्ट में कमी आई होगी या उसके पाचन तंत्र में किसी भी प्रकार की विषैले पदार्थ एकत्रित हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों शराब का सेवन करने से बॉडी पार्ट अंदर से गलने लगते हैं। काफी बार पाचन तंत्र डैमेज हो जाता है, वह धीरे धीरे करके सही होने लगता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आप भी चाहे तो इसको सेवन कर सकते हो। यदि आपका पेट किसी भी प्रकार से सही नहीं है, डाइजेशन आपका सही नहीं है, तो आपको क्या करना है, एक ढक्कन और आधे गिलास पानी में मिला के पी लेना है, जिसको भी पाचन क्रिया से लेकर दिक्कत है। क्योंकि दोस्तों देखो, हमारे जीवन में जब कोई समस्या चलती है तो हमें उसका नियमित रूप से सेवन करना होता है। दोस्तों, नियमित रूप से सेवन यानी हमारे जीवन में वह एक औषधि हमारे जीवन का एक आधार सा बन जाती है, यानी हमें प्रतिदिन उसका सेवन कराना है। अब दोस्तों, दूसरा नुस्खा आपको कौन सा करना है शराब की क्रेविंग को दूर करने के लिए। दोस्तों, आप किशमिश ले लीजिए, जो सूखी किशमिश होती है, जो अंगूर से बनती है, उस किशमिश को आप ले लीजिए और शराबी को आप धीरे धीरे उसको चबा चबा कर चूस कर खाने को दीजिए। जैसे ही शराबी इसे चूस कर खाना शुरू करेगा, धीरे धीरे करके शराब की आदत जो है वो छोड़ने लगेगा। दोस्तों, एक कदम तो शराबी को अपनी शराब छुड़ाने के लिए बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इसका बेनिफिट देख पाएंगे। अन्यथा आप दर बदर भटकते रहेंगे, आपको कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। यानी कुछ कदम आपको बढ़ाना है किसी उपाय को करके। उपाय का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ शराब छुड़ाने से निजात मिलेगी, साथ में आप भगवान के भी पास पहुंचते हो और भगवान की भी कृपा दृष्टि में आ जाते हो। उपाय का सिर्फ और सिर्फ यही मकसद होता है। बाद में आपको कुछ घरेलू नुस्खे भी साथ में अपनाते रहने चाहिए अपने जीवन में चल रही परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए। और इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, तीसरा नुस्खा जो है वो आपको अदरक से करना है। आपको क्या करना है, अदरक के छोटे छोटे टुकड़े आपको काट लेने हैं, उसमें आपको थोड़ा सा शहद मिला लेना है और उसको आपको छांव में डालकर पहले अदरक को सुखा लेना है। छांव में सुखाना है, आपको डायरेक्ट धूप में नहीं डालना है। फिर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप किसी भी डिब्बी में आप भर दीजिए। डिब्बी में भरने के बाद आप उसको शराबी को खाने को के लिए उसके पॉकेट में रख दीजिए। जैसे ही उसको शराब की आदत आए, मन आए, तो उसको तुरंत ही वो निकाल के चबा चबा कर खा लेनी है। दोस्तों, ये जो 3 नुस्खे आज मैंने बताए हैं, यदि 3 में से एक नुस्खा भी आप सही से करते हो तो आधी से ज्यादा आपकी शराब की आदत इससे ही छूट जाएगी। इसके साथ ही आपको मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगी कि आपके जीवन में दुख परिस्थितियां कितनी भी खराब हो, आपको जब तक निजात नहीं मिलने वाली है, जब तक आप अपने सही मार्ग को नहीं पकड़ लेते हो, यानी आप भगवान की शरण में पहुंच जाइए। साथ में
में नुस्खे को करते रहिए, आपको निश्चित ही खुशी मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका एक शेयर मात्र लोगों के जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी शराब की समस्या से मुक्ति दिलाएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, श्री हरि की कृपा को पाते रहिए। श्री हरि।